नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल के सामने जो प्रोटेस्ट खड़ा हुआ, जो पीसफुल प्रोटेस्ट खड़ा हुआ, उसने दुनिया में खलबली पैदा की है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, यह एक ऐसे मिशन का नाम है जिसमें इस समय 50 से अधिक, जी हां 50 से अधिक जहाजों का बेड़ा, 46 देशों के तकरीबन 500 से अधिक लोग बैठकर जा रहे थे गाजा की तरफ। और उन जहाजों में भरा था सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन मटेरियल, यानी मानवता को पोषित करने वाला ऐसा सामान जिसे गाजा में बहुत जबरदस्त जरूरत थी। और हम सब जानते हैं, ऐसा पहली बार नहीं, फिर एक बार इजराइल ने उन जहाजों के बेड़े को वहां पहुंचने से रोका। लेकिन तस्वीर इस बार फर्क है, और वो जो तस्वीर फर्क है वह दिखाई दे रहा है पूरे यूरोप में। जो खलबली है, जिस तरह से 500 के करीब एक्टिविस्ट को इजराइल ने पकड़ लिया, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को एक तरह से गाजा पहुंचने से तो रोक दिया, लेकिन पीसफुल मिशन का संदेश दुनिया में गया। इस पे हम चर्चा करेंगे प्रवीर पुरकाय से। प्रवीर, आपका स्वागत है। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर से आपको क्या लगता है कि इजराइल जो आइसोलेटेड है, ये ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की जो तस्वीर है, इससे क्या इजराइल और अमेरिका थोड़ा और संकट में जाएगा? देखिए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स एक साथ या पैरेलल चल रहे हैं। एक तो है कि अभी यूरोप में ख़ास तौर के वर्किंग क्लास जो है, शिप वर्कर्स, डॉक वर्कर्स जिसे कहते हैं, जो जहाज में सामान उठाते हैं, उतारते हैं, उन्होंने ऑलरेडी बॉयकॉट का कॉल दे रखा है कि आर्म्स अगर जाएगा हमारे पोर्ट से, हमारे बंदरगाह से, तो उसको हम उठाएंगे नहीं, उतारेंगे नहीं। जो इजराइल की तरफ जा रहा है, जो इजराइल की तरफ जा रहा है। और ये स्पेन और इटली दोनों में है। दूसरे मुल्कों जैसे फ्रांस है, उनमें भी असर पड़ने का संभावना है, क्योंकि तीनों में वामपंथी ताकतें मजबूत है, ख़ास तौर से डॉक वर्कर्स में। जी। तो ये देखते हुए एक तो उसका पहलू ये है ही, लगातार जो नरसंहार चल रहा है गाजा में, उस पर लोगों पे असर तो दुनिया में पड़ ही रहा है। और यूनाइटेड नेशंस में थोड़े दिन पहले ही नावी पिल्लई जो उन्होंने पेश किया, दस्तावेज पेश किया हमारे सामने, वो साफ है कि गाजा में जिस तरह से जेनोसाइड चल रहा है और वेस्ट बैंक में भी जो शुरू हुआ है, उसके ऊपर पूरे दुनिया की एक निगाह होनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस के जो संगठन के हिसाब से उनमें कुछ ऐसे क्या कहेंगे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम ये है, वो कह रहे हैं ये तो जेनोसाइड लगातार चल रहा है। इसके आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे अहम ये चीज़ है कि ये भी एक हिसाब से जेस्चर है सॉलिडारिटी की। दुनिया के बहुत सारी जगहों से, आपने जो कहा, इतने सारे देशों से आए हैं, इतने सारे जहाज हैं, और जैसे ही ये फ्लोटिला चल पड़ा तो हर रोज अब देखेंगे अखबारों में इसका कवरेज बढ़ता रहा। तो ये है कि प्रचार क्या हो रहा है गाजा में, समुद्र फ्लोटिला एक प्रचार का एक माध्यम बन गया, हथियार था, जो कि एक्टिविस्ट ने, जो यहाँ पर जहाज में है, ख़ास तौर से यूरोप का निगाह, क्योंकि वो हमारे लिए मैटर करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहारा यूरोप और अमेरिका से आ रहा है इजराइल को। बिना इन जगहों से, इन देशों से, यूरोपीय देश और अमेरिका के समर्थन, ये इजराइल इतना सारे चीज़ जो कर रहा है कर नहीं सकता। तो हमने देखा यूनाइटेड नेशंस में वॉकआउट जो हुआ था, वो भी इसका ऐतिहासिक प्रतीक है कि दुनिया से इजराइल लगातार कटता जा रहा है। तो इसीलिए इन जो नागरिक इस जहाज़ों में है, ज़्यादातर यूरोप से है। उसमें दूसरे जगहों से भी है। ये भी बहुत दिलचस्प दृश्य है, जिससे पता चलता है कि दुनिया में 46 देश जो हैं, उसमें ऐसे दीवाने लोग हैं जो चलने के लिए तैयार, जान को जोखिम में डाल के। नंबर्स देखेंगे तब देखेंगे कि नंबर्स यूरोपियन देशों की ज़्यादा है संख्या में। 33 फ्रांस से है, स्पेन इटली है, 48 है इटली और से, टूनेशिया से भी हैं छोटे से देश से। बट ये तो अरब देश है, इनमें तो समर्थन
लाजमी है, ब्राजील के लोग हैं इसमें, तो ये देश दुनिया में मैटर करते हैं। अमेरिका से भी 22 लोग अमेरिका से भी हैं। सूजन सारंडॉन फिल्म स्टार है, वो हमारे जमाने में मशहूर थी, अभी भी है, तो वो हैं। ये सब देखते हुए जी साफ है कि दुनिया में इसकी खबर बड़े पैमाने पहुंच रही है, क्योंकि अपने देश के जब सिटीजन्स होते हैं जहाज में, तब उसका चिंता भी होती है। हाँ, चिंता भी होती है। हाँ। तो ये तो इसीलिए एक बहुत बड़ा। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी कि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी लोग हैं, तो ये भी अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है कि इस हिस्से के भी लोगों की शिरकत इसमें है। तो लास्ट जहाज जो है जी, उसको भी टाइम लगा पकड़ने में, वो भी करीब मेरे ख्याल 70-80 किलोमीटर, क्योंकि ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। और इसको लेकर ये जो चल रहा था कि पहली बार कोई जहाज इंटरनेशनल वाटर्स को क्रॉस करते हुए फिलिस्तीन के पानी में गया और वहां इजराइल इस पर कब्जा कर पाया। वो वही एक सिंबॉलिक है कि गाजा का ब्लॉकेड टूटा। हाँ, क्योंकि गाजा के वाटर्स में न आने देने का घोषणा इजराइल का था। इसमें एक चब को बताना चाहेंगे कि देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके मुताबिक आपका क्या कहेंगे, टेरिटोरियल वाटर्स आप कह सकते हैं, जिसपे आपका कब्जा है। हालांकि गाजा का कब्जा वैसे ही इजराइल के पास नहीं होना चाहिए, पर उसको अगर मान भी लेते हैं तो ये देखते हुए जहां पर उन्होंने इन दूसरे जहाजों को पकड़ा रोका था, वो उनके वाटर्स, गाजा के वाटर्स में नहीं थे, इंटरनेशनल वाटर्स में थे। तो एक हिसाब से एक पायरेसी एक देश ने किया, जब अपने वाटर्स के बाहर जब होते हैं तो वहां से जब पकड़ते हैं। तो अब जानते हैं इजराइल तो अंतर्राष्ट्रीय कानून मानता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बलदस्त अमेरिका का है, यूरोप के भी बहुत देशों का है। तो उसको देखते उनको लगता है इन दूसरे देशों का कानून मानने की, इंटरनेशनल कानून मानने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग को सब लोग जानते हैं, और इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से वो दूसरी बार फ्लोटिला में गई और दोबारा इनको गिरफ्तार किया गया। नेल्सन मंडेला के ग्रैंडसन हैं, और अंतिम नाम जो यहाँ पे दिया है, सूची 500 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर जो रीमा हसन हैं वो मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट की हैं, काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं, फ्रांस की नागरिक हैं और फ़िलिस्तीनी मूल की हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मेयर भी हैं जो बार्सिलोना के पहले मेयर रहे हैं, अदा। और आपने बताया कि यूएस सिटीजन्स भी हैं इसमें, जर्नलिस्ट भी हैं इसमें। हाँ, हर जगह के लोग हैं। और ये 40 जहाज तो गए ना, पहुँचे जी। शुरू तो करीब 50 स्टार्ट किए थे जी, कुछ ब्रेक डाउन हुआ, कुछ नहीं पहुँच पाए, तो 40 के ऊपर जहाज वहाँ पहुँचे। तो एक हिसाब से ये पूरा दुनिया का एक प्रतीक वहाँ पर पहुँचा। एक तरफ से ऑलरेडी आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह में इसका चल रहा है, कार्यक्रम जारी है, केस चल रहा है। पर उसके साथ साथ ये प्रेशर जो है बढ़ा है। और उसको अगर देखेंगे, आपने बताया तस्वीरें हैं, ग्रेटा थुनबर्ग को सभी पहचानते हैं आज की तारीख पे। और ये वो है जिसने काफ़ी नाराज़गी तमाम देशों में भी आई कि जिस तरह से अरेस्ट किया गया। ये तकरीबन जो 500 लोग अरेस्ट किए गए उसका है। तो इससे पहले कि हम जो इसका असर पड़ा दुनिया पर, उस पर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि दर्शकों को यह नक्शा ज़रूर याद रहना चाहिए कि दरअसल यह मिशन चल क्यों रहा है। यह जो पूरा नक्शा है गाज़ा पट्टी का, और जहाँ पर वो लोग आने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, और यह समुद्र है, गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पर है। इसमें जो इस वक्त की स्थिति है कि यहाँ पर गाज़ा शहर, यहाँ से लोगों को खदेड़ा जा रहा है इधर जी। और अगर गाज़ा में कोई खाने का सामान नहीं है, पानी 6 गिलास से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, और दवाई नहीं मिलता, अस्पतालें करीब करीब सभी बंद हैं। तो यहाँ जो इनको कहा जा रहा है छोड़ने के लिए,
इसमें ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वो जा सकते। पैदल जाना है, चले 50-40 किलोमीटर पैदल आप चले। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरत है, और पहले से भीषण भूखमरी है वहां पर। और इसके साथ साथ काफी इनके जो युद्ध की वजह से विकलांग है, तो सबको खदेड़ा जा रहा है। कोई इसकी चिंता नहीं है इनको क्या होगा, क्योंकि मकसद साफ है कि इनको जिंदा रहने की हक नहीं है। सीधी सी बात है, ये इजराइल का कहना है। और गाजा से जो खदेड़ रहे हैं इस तरह से, तो वहां पर इनका प्लानिंग जो है कि जितने वहां पर मकान है सबको गिरा देना। और तो तकरीबन इस समय जमींदोज ही है, कोई सारी जो हाई रेज बिल्डिंग्स हैं उनको काफी बड़े पैमाने पे गिरा दिया गया है। पर वो पहले डैमेज थे, आधा गिरे थे, उसको पूरा गिरा के इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि वहां पर कोई बसती न हो, कोई बस ही ना सके, कोई बस ही ना सके। इरादा ही है। और पहला ये है, इसके बाद यहाँ शुरू करेंगे, इसके बाद यहाँ जाएंगे। तो ये उनका प्लान था। और फिलिस्तीनी क्या कहेंगे उसकी चिंता उनकी तो है ही नहीं। और इनको जो समर्थन कर रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं, वो कहा है कि यूरोपियन देश, काफी लोगों ने कहा है कि गलत हो रहा है, हम चिंतित है, हमें सहानुभूति है गाजा के लिए, सब कह रहे हैं। अब फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का काम भी शुरू किया है उन्होंने। पर आज रिकॉग्नाइज जब कर रहे हैं तब वक्त दूसरा आ गया है। अभी तो वो जिंदा ही नहीं है, बस्ती ही नहीं है, तो आप रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या हुआ? सवाल है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं इजराइल को रोकने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ से पैसा और आर्म्स, हथियार ये अगर न जाए तो इजराइल को कुछ हद तक तो झुकना पड़ेगा। सिर्फ अमेरिका के समर्थन से इतने सारे काम तो नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पर उनका ये है, कहेंगे जुबानी तौर पे, तो एक बार गांधी ने कहा था, जब कुछ इंग्लैंड ने ऑफर किया था कि हमको ये आपको कुछ दे सकते हैं, तो कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फॉलिंग बैंक। बैंक का खत्म होने का बाद, डूबने के बाद, उसके ऊपर अपने पोस्ट डेटेड चेक हमें दे रहे हो। ये भी वही है जो हम देख रहे हैं। और सही माने तो ये है कि गाजा का दृश्य पहले भी हम देखे हैं, दिखाए हैं, देखने लायक नहीं बचा। और अगर देखेंगे, सबसे जो किसी को भी सबसे ज्यादा दर्द जो होगा बच्चों की हालत पे होगा, क्योंकि उनका पोषण नहीं है, उनकी क्या कहेंगे, बिल्कुल कंकाल में तब्दील है। भीषण भूखमरी और पानी भी नहीं है, दवाई भी नहीं है। और जो उनका नावी पिल्ले, जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन इन चीज़ों को देखते हैं, उनका जो कहना था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्दनाक जो है, छोटे बच्चों का हाथ पैर जो काटी जा रही है, एम्प्यूट करना पड़ता है, तो उसमें भी एनेस्थीसिया नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा मार्मिक दृश्य जो घटना जो है ये है आज जो हृदय विदारक है। और मतलब देख के ही दहल जाती है तबीयत, जिस तरह से सुन के दहल जाना चाहिए आम इंसान का। ये गाजा की हालत है। और इसी वजह से इतना बड़ा तमाम जगहों से जो आवाज़ें भी उठी, या समुद्र फ्लोटिला भी गया, तो उसकी भी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि इस तरफ ध्यान जाए, और इतने बड़े पैमाने पर जी। तो ये जो सारी तस्वीरें हैं, निश्चित तौर पर ये बता रही हैं कि सब कुछ होने के बावजूद प्रबीर, यह जो एक मुद्दा है, क्योंकि ये अभी हम प्रोटेस्ट पर भी जा रहे हैं, लेकिन यह आपने जो जिक्र किया कि इस समय जब इतनी भयानक तस्वीरें हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, उस समय ट्रंप ने कहा कि भाई 20 पॉइंट हम दे रहे हैं, और अगर तुम्हें मानना है तो मानो। और इसके बाद सामने सामने खड़े होकर ये जो वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू हैं, यह कहते हैं कि हम तो वॉर को एंड तक ले जाने के लिए तैयार हैं, अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो वॉर तो होनी है और हमें तो जीतना ही है। ये साफ है कि ये दृश्य वही दर्शाता है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की भी ज़्यादातर मुल्क इस वक्त, जो उनके नेता है कम से कम, ये चाहते हैं किसी तरह ये चीज़ें लोगों के जो
टेलीविजन में आता है, अखबार में आता है, ये दृश्य ना आए। और उसके लिए क्या कह रहे हैं, आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉलोनिस्ट थे जर्मनी और टर्की को, उनको सौंप दिया गया था दूसरे कॉलोनिस्ट के पास। तो अब कह रहे हैं कि गाजा का जो कर्णधार होंगे वो कौन होंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प। एक कमेटी बनेगी, उसका प्रेसिडेंट ट्रम्प होंगे। और सीईओ जो थे, चीफ एग्जीक्यूटिव, भाषा भी राजनीतिक भाषा नहीं है, पूरे बिजनेस की है, बिजनेस की भाषा है। सीईओ होंगे कौन, टोनी ब्लेयर। उस व्यक्ति ने जिसने इराक पर फेक आधार पर हमला बुलवाया, 20 लाख के करीब लोगों का कत्ल हुआ और मान भी लिया कि हाँ मेरे पास इंटेलिजेंस फेलियर था, उस आदमी को ये लोग बनाना चाहते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर तो था, पर जनता की थी, उन्होंने विश्वास किया टोनी ब्लेयर को। तो खैर इस बात को छोड़े, पर टोनी ब्लेयर रहेंगे और दूसरे लोग जो होंगे राजनीतिक लोग नहीं होंगे, बिजनेस कंपनियों से लिया जाएगा। फिलिस्तीनी भी अगर रखी जाएंगे वो भी बिजनेस की तरफ, बिजनेस कंपनियों से लेके उनको वहाँ बैठाया जाएगा, एक ब्यूरोक्रेसी बैठाई जाएगी। पर इजराइल ने कहा हमारी फौज वहाँ रहेगी। हाँ। तो और क्या होगा उसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है, पर हमास को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं रह सकते। अगर हमास रहेंगे तो जंग जारी रहेगा, नेतन्याहू का घोषणा है। और मेरे ख्याल से ट्रम्प भी इस चीज को पूरी तरह से, और मुझे लगता है कि ये जो विरोध हुआ, क्योंकि ये जो विरोध की तस्वीरें हैं यह बता रही हैं कि चाहे वो ट्रम्प का 20 पॉइंट का पीस वाला हो, या फिर जिस तरह से इजराइल ने इंटरनेशनल वाटर में समुद्र फ्लोटिला के 500 लोगों को अरेस्ट किया, उसने एक बड़े पैमाने पर यूरोप और मैक्सिको तमाम देशों में बहुत बड़े पैमाने पे खलबली की है। ये कोई चेंज का साइन है? देखिए, समुद्र फ्लोटिला का एक रोल रहा, पर सबसे बड़ा रोल अगर है तो इजराइल का है। जिस तरह से वो गाजा पट्टी पे और वेस्ट बैंक में भी लगातार उनका आक्रमण जारी है, हमले जारी है, उसका असर पूरे दुनिया में पड़ रहा था। यूरोप ने भी इसीलिए यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी कहना शुरू किया कि हम पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर रहे हैं। जो वक्त है इस वक्त युद्ध रोकना, रिकग्निशन पैलेस्टाइन बात की बात है। अभी तो इजराइल के हमले जो हो रहे हैं उसको रोकिए फिलिस्तीन पे, चाहे वो गाजा पे हो चाहे वेस्ट बैंक पे। शुरू हो गया वही मॉडल शुरू हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। तो ये जो चीजें हैं, इसके वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ पर वर्किंग क्लास, खास तौर से वहाँ लेफ्ट ट्रेड यूनियंस, अगर आप देखें ग्रीस हो, स्पेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, इस पे लेफ्ट ट्रेड यूनियंस की काफी असर है। और खास तौर से डॉक वर्कर्स में, तो यानी बंदरगाह में जो काम करते हैं जी। तो पहले से ही उन्होंने कॉल दे रखा था, आर्म्स कोई जाएगा तो उसको इजराइल के लिए तो हम उसको चढ़ाएंगे नहीं, उतारेंगे नहीं। तो पहले से ही उनका घोषणा हो चुकी थी जी। और इस वक्त जो ही समुद्र फ्लोटिला के बात आई उसको रोका गया। बड़े पैमाने छात्र, वामपंथी ट्रेड यूनियंस, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस सब जो है रास्ते पे आए और बड़े पैमाने पे प्रदर्शन किया, रास्ता रोका। और कॉल है इस वक्त स्ट्राइक की, जनरल स्ट्राइक है, जनरल स्ट्राइक की कॉल है। स्पेन, इटली भी तो है ही है, देखना पड़ेगा और कितने देशों में होता है। पर इस पे कोई दो राय नहीं है कि ये लोगों की मन में बैठ गया है कि जो हो रहा है इजराइल गलत है। और इसी में जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी मतलब संयुक्त राष्ट्र में जो भाषण दिया था उसके बाद ही खलबली थी, और अब उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हम कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इजराइल नहीं करेंगे, और तमाम लोगों को कहा है कि इजराइल के लोग कोलंबिया छोड़कर जाए। इसको तो ये भी कहा है कि एम्बेसी के लोगों को भी कहा जी, हाँ, सारे लोगों को कहते हैं। सबसे बड़ा जो डिसीजन है कि इजराइल के एम्बेसी को कहा अब चले जाइए यहाँ से, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वापस लेंगे। और ये एक तस्वीर भारत से भी है। भारत में केरल में भी जो फिलिस्तीन के एम्बेसडर हैं वह भी गए और उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। तो एक बड़ी तस्वीर तो जो उभर रही है कि दुनिया में सड़कों पे लोग उतर रहे हैं। इसमें नौजवान, ट्रेड यूनियन,
फेमिनिस्ट ग्रुप्स और जो वो लोग हैं जिनको सीधे सीधे एक डिमांड है कि 500 लोगों को आप जो आपने अरेस्ट किया है वो एक गैर कानूनी काम है, छोड़िए, और इजराइल का जो जेनोसाइड है वह रुकना चाहिए। सबसे बड़ी तो ये बात है कि आज वहाँ जनरल स्ट्राइक है जी। कुछ मुल्कों पे, खास तौर से स्पेन और इटली में, और देखना पड़ेगा फ्रांस वगैरह देशों में भी क्या होता है। जी। तो वो जनरल स्ट्राइक जहाँ तक हमें खबर मिल रही है काफ़ी मिलिटेंट स्वरूप ले रहा है। आप जिन्हें कहा जो स्टूडेंट्स इस पर काफ़ी अगुवाई कर रहे हैं, पर वर्किंग क्लास बड़े पैमाने पे लगता है उतरा है इस पे। तो मुझे लगता है कि यूरोप पे एक बड़ा असर इन चीज़ों को पड़ेगा, इसलिए नहीं कि उनकी राजनीतिक दल जो है या उनकी जो नेताएं हैं उनकी बहुत सहानुभूति है फिलिस्तीन के लिए, पर ये नरसंहार चल रहा है फिलिस्तीन में, खास तौर से गाजा में, अब वेस्ट बैंक में शुरू हुआ जो हम चर्चा कर रहे थे, उसके खिलाफ कितने लोग सड़क पे आए, मेरे ख्याल से बाध्य करेगा, फोर्स करेगा उनकी नेतृत्वों को कि वो कुछ स्टैंड आपकी कुछ स्पाइन दिखाएं अमेरिका और जो इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि सही बात तो है कि इजराइल कुछ देर टिक सकता है बिना अमेरिका की समर्थन जी। तो चलिए हम देखेंगे, और निश्चित तौर पर सबकी और दुनिया की निगाहें हैं कि किस तरह से ये देश जहां पर इतने बड़े पैमाने पर विरोध है उसका पॉलिटिकल प्रेशर कितना पड़ता है और जेनोसाइड कब रुकता है, यह सबसे बड़ी बात है। फिलिस्तीन की शर्तों पे कब वहां पर शांति आती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर।